नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 19 जीवन का सच को पढ़ेंगे। यह एक पत्र है, तो आइए इसे पढ़ते हैं। C 581 जनकपुरी दिल्ली। जो भी ये पत्र लिख रहा है अपने मित्र को, ये उसका एड्रेस है, ठीक है। और ये पत्र कब लिखा गया? 12 मई 2016। प्रिय रेखा, रेखा को लिखा जा रहा है ये पत्र। सप्रेम नमस्ते। बहुत दिनों से तुम्हें पत्र नहीं लिख पाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आज मैं एक विलक्षण अनुभव से गुजरी हूँ। विलक्षण का अर्थ होता है अद्भुत, ठीक है, या अत्यंत विशिष्ट लक्षणों वाला, जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला। मैं इस अनुभव को तुझसे साझा करना चाहती हूँ। साझा करना चाहती हूँ मतलब साझा का अर्थ है बांटना चाहती हूँ। आज कक्षा में गणित की अध्यापिका ने 5 मुश्किल सवाल हल करने को दिए। हमारी कक्षा में सबसे मेधावी यानी जो सबसे बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि का छात्र रोहन ने 15 मिनट में ही सारे सवाल हल कर लिए। हम सब यह जानने को उत्सुक थे कि रोहन के लिए इतने कम समय में यह कर पाना कैसे संभव हुआ। उसका उत्तर और भी चौंकाने वाला था। उसने सबको बताया कि उसका एक बड़ा भाई है जो दिव्य चक्षु है, दिव्य दृष्टि वाला, यानी कि उसको देखने में दिक्कत है, ठीक है। वह कॉलेज में गणित विशेष पढ़ रहा है। मैं उसके लिए सारे पाठ जोर जोर से बोल कर पढ़ता हूँ। ऐसा करने से मैं बहुत कुछ सीख जाता हूँ और मेरा भी अभ्यास हो जाता है। जहाँ मुझे कठिनाई आती है वहाँ मैं अपने भाई की मदद से विषय को समझ लेता हूँ। रोहन की बातें सुनकर हम सब चकित रह गए, हैरान रह गए। हमारी कल्पना में भी न था कि कोई प्रज्ञाचक्षु छात्र शिक्षा के इन शिखरों तक पहुंच सकता है। हमारी जिज्ञासा को देखते हुए अध्यापिका ने दिव्यांग लोगों के जीवन से ऐसे बहुत से उदाहरण दिए। दिव्यांग यानी जो शारीरिक रूप से किसी न किसी तरह से लाचार होते हैं, दिव्यांग होते हैं, ठीक है। या जैसे कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई सही से चल नहीं सकता, तो वो सभी दिव्यांग में आते हैं। जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, फिर भी जीवन के प्रति उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। अध्यापिका ने कैसे उदाहरण दिए? उन लोगों के बारे में जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ठीक है। वे जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनका दृढ़ विश्वास ही वह परम शक्ति है। उनका जो दृढ़ विश्वास है, अपने ऊपर जो पक्का विश्वास है, वही उनकी शक्ति है, जिससे वे अपने भीतर प्रकाश भर लेते हैं और अपने जीवन लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। लुई ब्रेल, जो स्वयं देख नहीं सकते थे, उन्होंने सब दिव्य चक्षु लोगों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया। वो खुद नहीं देख सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो भी देखने में असमर्थ थे उन सभी के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया। संगीतज्ञ बीथोवन, जो स्वयं सुन नहीं सकते थे, वे सबसे मधुर संगीत रचना करने के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए, वो खुद नहीं सुन सकते लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी संगीत रचना करते हैं वो, है ना। तो ये देखिए, ये है लुई ब्रेल और ये है बीथोवन। लुई ब्रेल जो देख नहीं सकते थे और बीथोवन जो सुन नहीं सकते थे। इसके बाद हमारी अध्यापिका ने हेलेन केलर के जीवन के बारे में विस्तार से बताया। हेलेन केलर प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका, राजनीतिक कार्यकर्ता व व्याख्याता थी। वे प्रज्ञाचक्षु होते हुए भी, प्रज्ञाचक्षु का क्या अर्थ होता है? जो जिसकी बुद्धि ही
जो अपनी बुद्धि से ही सब कुछ जान समझ ले, है ना, यानी बुद्धिमान, या फिर ऐसे कह सकते हैं जिसकी बुद्धि ही आँखों का कार्य करती हो, ठीक है, उसे कहते हैं हम प्रज्ञा चक्षु, यानी कि बुद्धिमान हो, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो। प्रज्ञा चक्षु होते हुए भी अद्भुत व्यक्तित्व की धनी थी। उन्होंने कहा है कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ें देखी व छुई नहीं जा सकती, वे सिर्फ दिल से महसूस की जा सकती है। उनका जीवन विश्व में सबके लिए प्रेरणादायी है, कि उनके जीवन से सबको प्रेरणा मिलती है। क्या प्रेरणा मिलती है, हम आगे पढ़ेंगे। हेलेन का जन्म 27 जून 1880 को हुआ। वे जब 1.5 साल की थी तब अचानक बहुत बीमार हो गई। उस बीमारी के कारण उनकी देखने व सुनने की शक्ति जो है चली गई। उनकी इस अवस्था से सब चिंतित हो गए, परेशान हो गए, सबको चिंता होने लगी उनकी ये अवस्था देखकर, उनकी ये स्थिति देखकर। उन्हें लगा कि अब उनके जीवन में अंधेरा छा जाएगा, वे कभी कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन हेलेन ने अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के सहारे ऐसी सब दुश्चिंताओं को निर्मूल कर दिया। दुश्चिंताओं यानी बुरी चिंताओं को निर्मूल कर दिया, यानी कि उन्हें बेबुनियाद कर दिया, उन्हें गलत साबित कर दिया, ठीक है। अपने परिवार व अध्यापिका सुलिवान के सहयोग से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने सदा आत्मदया को अपना सबसे बड़ा शत्रु माना। आत्मदया यानी कि अपने ऊपर ही दया दिखाना, कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, है ना, जो अपने आप पे दया दिखाता है कि मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, लाचार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना भी की। हेलेन मानती थी कि जब खुशियों का एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन काफ़ी बार हम उस बंद दरवाजे को देखकर पछताते रहते हैं, जिससे नए खुले दरवाजों को देख नहीं पाते। हेलेन का जीवन ऐसे प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा है, जिन्हें समझने से हम अपने भीतर नई शक्ति, नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सारी कहानी अपराज्य, अपराज्य का अर्थ क्या होता है, जिसे हराया ना जा सके, इच्छा शक्ति और आत्मबल की कथा है। अपनी देखने व सुनने की शक्ति छिन जाने पर उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया, मानो बोलना भूल गई हों, लेकिन बोलने की प्रबल इच्छा उन्हें बार बार उद्वेलित करती। क्या करती, उन्हें बार बार उद्वेलित करती, यानी कि आवेशित करती, अशांत कर देती, कि नहीं मुझे बोलना है। ये इच्छा उनके अंदर बार बार आती। वे तरह तरह की आवाज़ें निकालती और ऐसा करते हुए अपना एक हाथ गले पर और दूसरा हाथ होंठों के ऊपर रखती थी, ताकि दोनों जगह होने वाले परिवर्तनों को महसूस कर सके। लेकिन कभी कभी प्रयास करने पर भी वे बोलने में असमर्थ रहती, बोल नहीं पाती थी वो। इससे उनका गुस्सा व तनाव बढ़ जाता, उन्हें बहुत ही गुस्सा आता अपने ऊपर कि ये क्या हो रहा है। एक दिन वे अपनी अध्यापिका के साथ होरेस मान स्कूल की प्राचार्य यानी प्रिंसिपल जो होते हैं वहाँ की सारा फुलर से मिलने गई, जिन्होंने हेलेन के अनुरोध को स्वीकार कर उन्हें पढ़ाने व बोलना सिखाने का जिम्मा उठाया। उनके अनुरोध पर, उनकी प्रार्थना पर उसने ये जिम्मा उठाया। वो जो प्राचार्य थी वहाँ की स्कूल की, होरेस मान स्कूल की, उन्होंने उन्हें पढ़ाने और बोलने का जिम्मा उठाया। सर्वप्रथम सारा जी ने बोलते हुए हेलेन के एक हाथ को अपने चेहरे पर रखा, ताकि वह होंठों व जीभ की बनावट और उनमें आ रहे परिवर्तनों को समझ सके।
उनकी नकल करते करते वे पहले कुछ अक्षर बोलना सीखी और धीरे धीरे पूरे वाक्य बोलने लगी। जब उन्होंने पहला वाक्य बोला तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो बहुत ही खुश हुई। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। धीरे धीरे कठिन परिश्रम और अथक प्रयास द्वारा, बार बार के मुश्किल प्रयास से, जो उनका दृढ़ संकल्प था, उस प्रयास से वे खूब अच्छी तरह बोलने लगी। बिना थके जो वो लगातार लगी रही बोलने पर, अभ्यास करती रही, उससे क्या हुआ, वो अच्छी तरह बोलने लग गई। हेलेन को बोलते देखकर उनका परिवार व अन्य साथी सब बहुत खुश हुए। अपनी यह खुशी उनके लिए ईश्वरीय वरदान से कम नहीं थी, जिसने उनके आसपास सारी प्रकृति को खुशनुमा कर दिया। अब उन्हें सारी प्रकृति जो है, अपने चारों ओर की जो प्रकृति है, वो अब उन्हें खुशनुमा लगने लगी। सब कुछ उन्हें अच्छा लगने लगा। हेलेन का मानना था कि यदि हम अपना चेहरा सूर्य के प्रकाश की ओर रखें तो कोई परछाई नजर नहीं आएगी। जीवन में यदि दृष्टिकोण सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो नकारात्मकता यानी कि नेगेटिविटी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसे में हम सीमाओं को अच्छे अवसरों में बदल सकते हैं कि अगर हमारा देखने का जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, वो पॉजिटिव होगा, हम हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, तो कभी भी नेगेटिविटी हमारे दिमाग में नहीं आएगी और हमें आगे रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे और जीवन में पूर्णता व संतुष्टता का अनुभव कर सकते हैं। हमारी अध्यापिका ने कहा कि हेलेन का जीवन सबको प्रेरणा देता है कि सच्ची लगन, निष्ठा, दृढ़ता व निरंतर प्रयत्न से यानी कोशिशों से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्या शिक्षा मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है हमें कि सच्ची लगन, यदि हमारे अंदर सच्ची लगन है सीखने की, किसी भी कार्य को करने की, निष्ठा है, दृढ़ता है, दृढ़ संकल्प है हमारे अंदर, व निरंतर प्रयत्न, निरंतर अगर हम प्रयास करते रहें तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह सब सुनकर मेरे मन में भी कुछ कर गुजरने का नवीन उत्साह भर गया है, नया उत्साह भर गया है। आशा करती हूँ कि तुम्हें भी यह पढ़कर अच्छा लगेगा। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई को प्यार देना। तुम्हारी मित्र तन्या। तुम्हारी मित्र तन्या। तो ये पत्र जो है तन्या ने अपनी मित्र रेखा को लिखा था। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस पाठ से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।